Hello friends, welcome you once again in the chapter of superposition of waves. Definitely हम लोगों के टोटल 4 वीडियोस इसके पहले आ चुके हैं. नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो. लास्ट वीडियो थोड़ा सा हमने लेंदी बनाया था. लेंदी मतलब थोड़ा सा बड़ा बनाया था. कारण भी था क्योंकि वो कनेक्टिंग टॉपिक था. तो कनेक्टिंग टॉपिक को हमको एक ही फोर्स में लेना बहुत जरूरी है. तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आज का टॉपिक जो है बहुत ही प्रैक्टिकल है और बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से मैं ये टॉपिक आपके सामने रखने वाला हूं. सो वंस अगेन वेलकम यू ऑल इन द फ्री एंड फोर्स्ड वाइब्रेशन. ये फ्री एंड फोर्स्ड वाइब्रेशन, फ्री एंड फोर्स्ड वाइब्रेशन, ये थोड़ा सा स्टूडेंट को कंफ्यूज करता है. यानी कि फ्री फोर्स्ड वाइब्रेशन, उसके बाद में है हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन. आज हम इन चारों टॉपिक्स को एक बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रैक्टिकल अप्रोच से आपके सामने हम लोग रख रहे हैं. तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज फ्री वाइब्रेशन एंड देन व्हाट इज फोर्स्ड वाइब्रेशन. उसके बाद में व्हाट इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन. फ्री और फोर्स्ड वाइब्रेशन के इसमें हम लोग अभी बाद में ये सब पढ़ लेंगे, उसमें कोई टेंशन नहीं है. पहले हम समझते हैं कि फ्री वाइब्रेशन क्या है. एक तो कंसेप्ट को आप समझ लीजिए बच्चों कि होता क्या है कि कोई भी चीज को यदि हम वाइब्रेट कर रहे हैं, मान लीजिए यहां पे एक रिजिड सपोर्ट है, इसको धागा बांधा हुआ है, इस धागे को प्लग करके छोड़ रहा हूं तो ये वाइब्रेट कर रहा है. तो कोई भी ऑब्जेक्ट की वाइब्रेशन की अपनी एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, जिस फ्रीक्वेंसी को हम लोग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहते हैं. यानी हर ऑब्जेक्ट एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट होता है. नहीं समझ में आया? गिटार का उदाहरण ले लो. उस गिटार के एग्जाम्पल में यदि मैं गिटार के कोई भी एक स्ट्रिंग को कहीं पे प्लग करता हूं, उसको छेड़ता हूं, तो वो वाइब्रेट होता है. सारे इंस्ट्रूमेंट्स देखिए, स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, वीणा, सितार, गिटार, इस सारे इंस्ट्रूमेंट्स में वीणाला जैसा अपन ऐसे कर दिया, सो इट स्टार्ट वाइब्रेटिंग, लाइक ऐसे 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 वाइब्रेट होगा. तो यदि हम लोग फ्री वाइब्रेशंस करते हैं तो हमने उसको एक बार डिस्टर्ब करना है और छोड़ देना है. एक बार डिस्टर्ब करके छोड़ने के बाद में वो वाइब्रेट होगा और वाइब्रेट होने के बाद में वो अपने आप ऐसे ऐसे रुक जाएगा. जैसे गिटार का तार है, उसको ऐसे खींचा छोड़ दिया तो ऐसे 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 वाइब्रेट होकर के वो रुक जाएगा. यानी उसके अंदर डैंपिंग होगा, उसके ऑसिलेशंस में डैंपिंग होगा. डैंपिंग का मतलब रेजिस्टेंस होगा. उसका एम्पलीट्यूड जो है वो धीमा 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 घटता घटता जाएगा और वो कम होगा. यानी कि नेचुरल फ्री ऑसिलेशंस में डैंपिंग होगा और वो धीमा 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 कम होता जाएगा. वेयर एज बीन द फोर्स्ड वाइब्रेशन, आई कैन से दैट कि फोर्स जो आप लगा रहे थे, यानी उस तार को यदि मैं टिंग 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 टिंग, इफ आई एम अप्लाइंग द कंटिन्यूअस फोर्स आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट इज कॉल्ड एज फोर्स्ड वाइब्रेशन. तो फोर्स्ड वाइब्रेशन में हम लोग कंसिस्टेंट अभी उस गिटार को कंसिस्टेंट बजा रहे हैं, उसको कहेंगे हम लोग फोर्स्ड वाइब्रेशन. नहीं समझ में आता है? मैं उदाहरण दे रहा हूं. सबको झूला पता है, पाड़ना. झूले को आप एक बार ऐसा खींच लो और छोड़ दो तो झूला ऐसा 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 झूलते जाएगा झूलते जाएगा. वो धीमा 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 कम होगा और फिर थोड़ी देर के बाद में रुक जाएगा. तो मैं इसको कहता हूं इट्स अ natural vibration, that is called as free vibration, because once I applied the force, then after I removed the force, और वो घूमते रहा, लेकिन कुछ समय के बाद में उसका एम्पलीट्यूड धीमा धीमा कम होगा और वो शून्य हो जाएगा. Whereas अब मेरे हाथ में रस्सी है और उस रस्सी को मैं खींचे जा रहा हूं, खींचे जा रहा हूं, खींचे जा रहा हूं, तो एवरी टाइम जब मैं उसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूं तो वो हो गया फोर्स वाइब्रेशन. अब उसका एम्पलीट्यूड जो है वो कांस्टेंट रहेगा, उसका एम्पलीट्यूड ना बढ़ेगा ना घटेगा.
यदि हम कांस्टेंट फोर्स लगाते हैं तो एम्पलीट्यूड भी उसका कांस्टेंट रहेगा। तो चलिए, जिन बच्चों के दिमाग में ये गया ठीक है, नहीं गया, उनके लिए कुछ ऑडियो विजुअल्स में लाया हूं जिससे आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, फ्री और फोर्स वाइब्रेशन में मैं कहूंगा बच्चों, देखिए फ्री वाइब्रेशन में मैंने एक बार फोर्स लगाया, निकाल दिया, तो अपने नेचुरल ऑसिलेशन से वो चला और उसके बाद में वो वाइब्रेट होने लगा। उसके बाद में उसका एम्पलीट्यूड शून्य हो गया। उसके बाद में मैंने बोला फोर्स की इफ वी आर अप्लाइंग दी फोर्स आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कुछ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम यदि हम लोग कंटिन्यूअस फोर्स लगाते हैं तो वो जो आई कैन से एम्पलीट्यूड जो है वो कांस्टेंट रहेगा और ये झूला जो है वो झूलते रहेगा। कुछ उसी को उदाहरण, जैसे उदाहरण फोर्स वाइब्रेशन के उदाहरण ड्रिलिंग मशीन, सेविंग मशीन, वॉशिंग मशीन, जहां पे कंटिन्यूअस फोर्स उसके ऊपर लग रहा है। नाउ वी कैन सी, ये गेट को यदि मैं ऐसे खींच रहा हूं और छोड़ रहा हूं तो ये वाइब्रेट हो रहा है और वाइब्रेट होते 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 ये रुक गया है। इस पेंडुलम को यदि मैं एक बार छोड़ रहा हूं तो उसके बाद में आप ऑब्जर्व करोगे ये पेंडुलम का एम्पलीट्यूड जो है वो धीमा 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 घटता जाएगा एंड दैट पेंडुलम विल कम टू द रेस्ट। इसका मतलब एक बारी जब हम लोगों ने इसको सप्लाई दिया तो वो डैम्पिंग की वजह से रेस्ट में आ गया, उसका एम्पलीट्यूड खत्म हो गया और शून्य एम्पलीट्यूड में आके वो रेस्ट हो गया। ये उदाहरण मैंने दिया था कि मान लीजिए झूला है, इसको मैंने एक बार फोर्स लगाया और उसको छोड़ दिया तो उसके बाद में ये धीमा धीमा ये झूला जो है वो झूलता झूलता कम होएगा, फिर ये कम होते जाएगा। तो आप देखिए बेटा, आप ये सोच रहे होंगे कि इसका एम्पलीट्यूड जो है वो एम्पलीट्यूड कम क्यों हुआ? तो एम्पलीट्यूड कम होने की वजह से है डैम्पिंग, एयर का रेजिस्टेंस है, डैम्पिंग हो रहा है और एम्पलीट्यूड ये शून्य होगा। इसको बोलेंगे फ्री वाइब्रेशन। सबसे आसान तरीका फ्री और फोर्स वाइब्रेशन को समझने का। नाउ इन द सेकेंड केस व्हाट आई विल डू, आई विल अप्लाई द कंटिन्यूअस फोर्स। तो इसको मैंने अभी ये धक्का दे दिया, अब फिर से ये मेरे पास आया, फिर से मैंने इसको फोर्स लगा दिया, फिर से वो यहां जा रहा है, फिर से मैंने इसको फोर्स लगा दिया, फिर वो यहां जा रहा है। Here you can observe that I am applying the force after equal interval of time. मैं इसको force apply कर रहा हूं after equal interval of time and that's why its amplitude remains constant and this is what we call as the forced vibration. So this is the simple way to understand the free and forced vibration, my dear student. I hope you enjoyed the discussion और आपको ये डिस्कशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब आते हम लोग मेन पॉइंट पे। ये है बुक्स की भाषा, वो थी हमारी भाषा। अब आपको एग्जाम में भी लिखना है, पॉइंट्स लिखना है, तो बढ़िया ढंग से हमने समझ लिया है। अब हम लोग जाएंगे इसको एक्सप्लेन करने में। इन फ्री वाइब्रेशन the body at the first is given an initial displacement and then force is withdrawn. जैसे झूला था, दिया फिर विड्रॉ कर दिया। The body start vibrating and continues the motion its own. No external force act on the body further to keep it in the motion. उसको मोशन में रखने के बाद डबल हमने उसको फोर्स नहीं लगाया। Free vibration system means that system vibrate by its natural frequency. In case of free vibration, body is continuously losing its energy due to the damping, due to the air resistance, frictional. Therefore, amplitude of vibration goes on decreasing. बेटा जो मैंने बताया ठीक ठीक सटीक वही है। What is forced vibration? उसके अंदर हम लोग एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लगाते हैं, उस फोर्स को विड्रॉ नहीं करते, आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम फोर्स लगाते हैं, इसलिए उसका एम्पलीट्यूड जो मैक्सिमम होता है कंटिन्यूअस, उसका एम्पलीट्यूड जो है वो वही रहता है। फ्री एंड फोर्स वाइब्रेशन, इसको देख लेना बच्चों। देखिए पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे, वीडियो लेंदी हो जाएगा, आप बोर हो जाएंगे, तो मैंने बढ़िया समझा दिया है। अब आप उस नोट्स में से पढ़ लीजिए, आपको पूरे के पूरे पॉइंट कवर हो गए, कुछ ही पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, और मेन मुद्दा है हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन। हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन, चलिए बहुत ही प्रैक्टिकल टॉपिक है, साउंड से रिलेट करता है, और जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हमारे ये बचते हैं वो हार्मोनिक्स और ओवरटोन के कंसेप्ट से ही बचते हैं। तो चलिए लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन। वैसे आप बुक से पढ़ोगे, इसको कहीं ढंग से पढ़ोगे तो आपको ये समझ में नहीं आता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट बन जाता है। तो मैं कुछ प्रैक्टिकल उदाहरण से आपके सामने रखता हूं।
आपको यदि आपको हार्मोनिक्स और ओवरटोन को बहुत अच्छे से समझना है तो आपको दो चीजों को समझना पड़ेगा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है और फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन क्या है। देखिए, हर इंस्ट्रूमेंट्स की, हर पार्टिकल का वाइब्रेट होने का और अपने वाइब्रेशन की एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी है। सर समझ में नहीं आ रहा है? गिटार की कोई भी एक तार पकड़ लो, उसको खींचो, तो उसको खींचने के लिए उसमें से आवाज जो आएगी उसमें मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी, यानी कि कम से कम आपको उसको उतना टच करना ही पड़ेगा तब वहां पे साउंड निकलेगा, तो उसे हम लोग कहेंगे उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। नहीं समझ में आया? चलिए कोई बात नहीं। ये इंसान का गला है, गले से आवाज निकल रही है, तो मैं ये कहूंगा कि मेरे गले से जो आवाज निकल रही है तो मेरे गले की एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन है और एक मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन है। जैसे गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो ये मेरी मिनिमम आवाज हो गई। अब हेडफोन निकालना, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये मेरी मैक्सिमम आवाज हो गई। थोड़ा सॉरी, हेडफोन देख के अब हेडफोन लगा के सुन रहे होंगे तो आवाज थोड़ी, अब ये थोड़ा इसमें थोड़ा हेडफोन बचा के ही आप करिए। मैं आपको इंस्ट्रक्ट करूंगा कभी आपको हेडफोन निकालना है, कब आपको लगाने हैं, बिकॉज मैं इसी वोकल से आपको हार्मोनिक्स और ओवरटोन समझाने वाला हूं। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फंडामेंटल मोड, यानी मिनिमम जो मेरा गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये मेरी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी। गिटार में ट्रिंग सा, हारमोनियम आप बजाते सा रे गा, ये यही से होगा। तो सिंपल जो है, मिनिमम जो है उसको फंडामेंटल, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज फंडामेंटल मोड? The mode of vibration of system in which frequency of oscillation is minimum is called as fundamental. Now what is harmonics? Harmonics क्या है? तो harmonics को हम ये बोलते हैं, what is harmonics? Harmonics की डेफिनेशन है integer multiple of fundamental frequency, उसको बोलते हैं हम लोग हार्मोनियम। एंड व्हाट इज ओवरटोन? अदर देन फंडामेंटल ऑल फ्रीक्वेंसीज आर ओवरटोन। सर समझ में नहीं आया? एकदम सिंपल बताता हूं। देखिए बेटा, मेरा गला जो है वो आप समझ लीजिए इंस्ट्रूमेंट्स टू बी वाइब्रेट, ये बॉडी समझ लीजिए जो वाइब्रेट हो रही है। अब मैं आपको समझाता हूं, क्या मेरा गला जो है वो आवाज की मल्टीपल में ही निकालेगा? नहीं ना। जैसे मैं आपको बोलूं गुड मॉर्निंग, तो मैंने बोल दिया गुड मॉर्निंग, ये मेरी फंडामेंटल हो गई है। गुड मॉर्निंग, उसका डबल गुड मॉर्निंग, इसका 3 गुना। सॉरी, हेडफोन संभाल के मेरी आवाज धीमी धीमी बढ़ेगी। मैं सेकंड हार्मोनिक्स, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ हार्मोनिक्स आपके सामने रख रहा हूं। मान लीजिए मेरे गले की एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी है गुड मॉर्निंग, तो ये हो गया फंडामेंटल। गुड मॉर्निंग सेकंड हार्मोनिक्स, गुड मॉर्निंग थर्ड हार्मोनिक्स, गुड मॉर्निंग फोर्थ हार्मोनिक्स, गुड मॉर्निंग फिफ्थ हार्मोनिक्स, और ये सिक्स्थ हार्मोनिक्स। यानी क्या कर रहा हूं मैं? फंडामेंटल, उसका डबल, उसका 3 गुना, उसका 4 गुना, उसका 5 गुना। यानी यदि आपकी फ्रीक्वेंसी, यदि ये इंटीजर मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल में बढ़ती है तो उसे हम उसको उसका हार्मोनिक्स कहेंगे ना। व्हाट इज ओवरटोन? ओवरटोन का मतलब होगा अदर। जैसे मैंने बोला गुड मॉर्निंग, 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 तो मैंने फंडामेंटल और सेकंड हार्मोनिक्स के बीच में 6 और फ्रीक्वेंसीज निकाली, वो सारी मेरे लिए कौन हो गई है? ओवरटोन। सो यहां ऐसा कहा जाता है कि एवरी हार्मोनिक्स इज ओवरटोन बट एवरी ओवरटोन इज नॉट हार्मोनिक्स। तो हर हार्मोनिक्स जो है वो ओवरटोन बनेगा बट हर ओवरटोन हार्मोनिक्स नहीं होगा। जैसे म्यूजिक में हम सारे गामा, सारे गामा, ये जो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है ये उसके इंटीजर मल्टीपल में बढ़ रही है। सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द हार्मोनिक्स। और दूसरा जो है वो है ओवरटोन। नाउ आई कैन से दिस इज द बेसिक जो मैंने बताया वो हार्मोनिक्स और ओवरटोन का था। अब हम लोग हमारा डिस्कशन मूव करते हैं ऑर्गन पाइप की तरफ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा ऑर्गन पाइप। ऑर्गन पाइप को समझना बड़ा आसान है। ये पाइप मैं आपके सामने निकाल रहा हूं,
इसकी दो टाइप के पाइप होंगे, एक दोनों एंड से ओपन, एक एंड से क्लोज और एक एंड से ओपन। अब होता क्या है, ऐसा डिवाइस इन विच एयर कॉलम इज वाइब्रेट विथ प्रोड्यूस द साउंड वेव ऑफ अ डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी कॉल्ड एज ऑर्गन पाइप। अब हम लोग ऑर्गन पाइप को जानते हैं, हम बांसुरी बोल सकते हैं इसको, कि उसके अंदर फ्लूट जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर हम लोग साउंड वेव्स डालेंगे तो वो उसको मल्टीप्लाई करेगा और वो साउंड वहां से जनरेट करेगा, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गन पाइप। दो टाइप के हैं, एक है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप और दूसरा है ओपन ऑर्गन, दोनों साइड से ओपन एक साइड से क्लोज। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है साहब, बांसुरी को समझ लीजिए, वो एक एंड से क्लोज है और दोनों एंड से ओपन है, उसको हम लोग ऑर्गन पाइप बोलते हैं। लेकिन ऑर्गन पाइप में जैसे आपने पढ़ा होगा, इस चैप्टर में हमने पढ़ाया है कि साउंड वेव्स भी जब ऑर्गन पाइप में छोड़ी जाती है तो यहां से भी वो जब जाती है तो यहां से भी वो वापस होकर के आती है, और यहां पे कौन सी वेव फॉर्म करती है बच्चों, स्टेशनरी वेव। क्या वेव बोला बेटा, इट इज गोइंग टू फॉर्म दी स्टेशनरी वेव। अब स्टेशनरी वेव फॉर्म ये करती है तो इसके अंदर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मार्क कर लो कि क्लोज एंड में हमेशा नोड फॉर्म होगी, और यहां मैंने गड़बड़ कर दी है, और ओपन एंड में हमेशा ये एंटी नोड फॉर्म करेगा। तो हर बारी पाइप के अंदर जो ओपन एंड होगा वहां एंटी नोड फॉर्म होगा, और जो क्लोज एंड होगा वहां पे नोड फॉर्म होगा। ये सिंपल है, लेकिन यहां पे मैं आपको एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट समझाता हूं। उस कॉन्सेप्ट का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ एंड करेक्शन। तो कॉन्सेप्ट ऑफ एंड करेक्शन क्या है, इस टॉपिक को मैं बिल्कुल बढ़िया आपके सामने रखता हूं, फिर इसके अंदर आपने को और 2-3 डेरिवेशन है वो देखने हैं, लेकिन इस वीडियो को ज्यादा लेंदी नहीं करता हूं, आपको ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आएगा। देखिए बच्चों, जब मैं ये बोल रहा हूं कि मान लीजिए दिस पाइप इज ओपन एट वन एंड, और इसके अंदर जब मैंने साउंड सिग्नल भेजा तो मैंने देखा कि यहां पे कुछ इस तरीके से वेव्स फॉर्म हो गई। लेकिन होता क्या है कि क्लोज एंड है, उधर से एंटी नोड फॉर्म होना चाहिए और इधर से एंटी नोड। लेकिन प्रैक्टिकली टेक्निकली यह देखा गया है कि हमारा पाइप जो है वो आप समझ लीजिए ये पाइप का एंड यहां है, यहां आपका पाइप एंड होता है। मैं जानबूझ के 2 कलर इस्तेमाल कर रहा हूं, और ये जो आपका एंटी नोड्स है, ये एंटी नोड्स यहां आता है और ये एंटी नोड्स भी यहां आता है, ऐसे, ठीक है। हालांकि हमने देखा है कि पाइप का जो लेंथ है वो पाइप का लेंथ है L, लेकिन ये पाया गया है कि वाइब्रेशन जो है वो थोड़ा सा और आगे जाता है, और उसे हम लोग कहते हैं एंड करेक्शन। हालांकि जब इसके अंदर ये वाइब्रेशन हो रहे हैं, एंटी नोड और नोड फॉर्म हो रही है, वो पाइप के एंड में रुकनी चाहिए, लेकिन क्योंकि यहां पे फ्री है, फ्री एयर है, फ्री टू वाइब्रेट है, इजी टू वाइब्रेट है, इसलिए ये पाइप ओपन होने के कारण ये जो है ये यहां पे थोड़ा सा पाइप के बाहर चला जाता है, क्योंकि इसके पास बहुत सारा एरिया है वाइब्रेट होने के लिए, और वहां पे इसका वाइब्रेशन चलता है। तो जब इसका वाइब्रेशन यहां पे होगा तो ये जो एंटी नोड्स है, ये एंटी नोड्स थोड़ी सी बाहर निकल जाएगी, और कितनी बाहर निकलेगी तो उसी को हम लोग एंड करेक्शन कहते हैं। और टेक्निकली ये कितनी बाहर निकलती है तो ये होता है E बराबर 0.3D, वेयर D इज द डायमीटर ऑफ पाइप। तो पाइप के डायमीटर के 0.3 इंटू D, इतना ये बाहर जाती है, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंड करेक्शन। और एक साइड से यदि ओपन है तो आपकी टोटल लेंथ हो जाएगी L प्लस E, एंड E इज कॉल्ड एज 0.3D, एंड दैट विल बिकम योर टोटल लेंथ। एंड यदि अपना पाइप दोनों साइड से ओपन है तो फिर समस्या है, इधर भी E आएगा और इधर भी E आएगा, इसलिए इसका जो एंड करेक्शन होगा वो L इज इक्वल टू स्मॉल e प्लस 2E आ जाएगा, एक बार E इस साइड से, एक बार E इस साइड से, तो ये L बराबर आ जाएगा E प्लस
2 इंटू 0.3d यानी L प्लस 0.6d, ये बन जाएगी इसकी टोटल लेंथ। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यदि दोनों साइड से ओपन है तो लेंथ जो है वो ट्वाइस ई से आ जाएगा, और एक साइड से ओपन है तो लेंथ जो है वो सिर्फ ई ऐड होगा। सो दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ एंड करेक्शन, एंड दिस एंड करेक्शन कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू यूज इनटू द नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग यानी सॉरी, जब हम लोग डिराइव करेंगे कि ओनली इवन हार्मोनिक्स इज प्रेजेंट इन द ऑर्गन पाइप और ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट इन द ऑर्गन पाइप, उसके अंदर इसका इस्तेमाल होता है। हम कोशिश करते हैं कि अभी इसको एक्सप्लेन करें। अब देखिए बेटा, कॉन्सेप्ट ऑफ एंड करेक्शन आपके दिमाग में चला गया है और आपको एक सिंपल सी चीज पता चल गई है कि पाइप जो है ऑर्गन पाइप में जो साइड क्लोज होती है वहां पे हमेशा नोड फॉर्म होती है, और जो साइड ओपन होती है वहां पे हमेशा एंटी नोड फॉर्म होती है। और एंटी नोड जहां फॉर्म होती है वहां से पाइप ओपन होता है। पाइप ओपन होने के कारण जो पार्टिकल के वाइब्रेशन को है वहां पे ज्यादा स्पेस मिलता है, वहां पे ओपन सरफेस होने के कारण थोड़ी सी जो नोड्स एंटी नोड्स है वो बाहर चली जाती है, और कितनी, तो ई बराबर, उसी को एंड करेक्शन कहते हैं, और ई बराबर होता है 0.3 इंटू डी, उतनी वो बाहर चली जाती है। अब इसी के संदर्भ में आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये एंड करेक्शन है और हमें आगे ये बहुत काम में आने वाला है। अब मैंने आपको ये कंडीशंस बता दी, ये सब कुछ बता दिया है। अब मेरे सामने ये बताना है आपको, ये सिखाना है आपको। दिस इज वेरी वेरी नाइस। तो चलिए मैं आपके सामने अब एक बढ़िया सा डेरिवेशन रख रहा हूं, 5 मिनट में हो जाएगा। ओनली ऑड हार्मोनिक्स, ओनली odd harmonics are present in, only odd harmonics are present in the vibration of air column in pipe closed at one end। अभी जो कंसेप्ट हमने समझा है उसी कंसेप्ट को मैं कंटिन्यू करूंगा, जहां से आपको मुकम्मल तौर पे यानी टेक्निकल तौर पे आपको एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मिल जाएगा, और यहां से आपको बहुत सारी चीजें आपके फेवर में होगी। तो ये देखिए, जो मैंने कहा था ना कि फंडामेंटल मोड्स होगा, फिर सेकेंड ओवरटोन हार्मोनिक्स, इसी के अंदर देखिए हम लोग आपके सामने ये प्रस्तुत करते हैं। चलिए, ओनली क्या कहा है बेटा, देख लीजिए। ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट इन द वाइब्रेशन ऑफ द एयर कॉलम इन अ पाइप क्लोज एट वन एंड। चलिए, बहुत सिंपल है। केस नंबर 1, केस 1 लेते हैं और उसका नाम हम लोग लेते हैं बच्चों फंडामेंटल। कौन सी मोड है बेटा, फंडामेंटल। फंडामेंटल यानी मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। तो यहां हम लोग ले लेते हैं, पाइप क्लोज है एक एंड में, कोई समस्या नहीं है, और फंडामेंटल मोड है इसलिए एक ही वेव यहां पे उत्पन्न होगी और ये वेव मैं निकाल रहा हूं। तो ये है एक वेव। आप हमें समझाइए, ये कौन है बच्चों, नोड है। ये कौन है बेटा, एंटी नोड है। आपको ये चीज आनी चाहिए, ये आपकी टोटल लेंथ है। तो आप हमें बताइए इसकी टोटल लेंथ कितनी होगी बेटा, एल। अब आप ही बताइए एल मतलब क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन एंटी नोड एंड नोड, एंड दैट विल बी अ लैम्बडा बाई 4। यू मस्ट नो, दो नोड्स और दो एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस होता है लैम्बडा बाई 2, नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस होता है लैम्बडा बाई 4। तो इसलिए हम लोगों ने ये कितना लिया बेटा, लैम्बडा बाई 4। यहां पे हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि मान लीजिए एज इट इज वाइब्रेटिंग, इट इज वाइब्रेटिंग इन, चलिए पहले हम लिख लेते हैं, L बराबर हो गया लैम्बडा बाई 4, देयरफॉर लैम्बडा इज इक्वल टू हो गया 4L। लैम्बडा क्या हो गया बेटा, 4L। और आपको ये पता है कि ये जो L है यहाँ पे एंड करेक्शन आएगा और वो E आएगा, यानी L कितना आएगा, तो लैम्बडा बराबर 4 इंटू L प्लस E, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ये आगे हम लोग लिखेंगे, अभी जरूरत नहीं है। एज इट इज वाइब्रेटिंग इट, आप ही बताइए बेटा, वाइब्रेटिंग इन कौन सी मोड में वाइब्रेट कर रहा है बेटा, ये फंडामेंटल मोड में।
कौन सी मोड में वाइब्रेट कर रहा है? ये फंडामेंटल मोड में। और फंडामेंटल मोड में यदि वाइब्रेट कर रहा है तो आपको पता है V बराबर होता है n इंटू लैम्बडा। तो मुझे बताइए यहाँ पे n कौन होगा? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, देयरफॉर n बराबर क्या होगा बेटा? V अपॉन लैम्बडा। तो n बराबर क्या होगा बेटा? लैम्बडा इज इक्वल टू 4L, V अपॉन 4L। एंड बच्चों इक्वेशन नंबर 1, एंड दिस इज कॉल्ड एज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इसी को क्या कहा बच्चों हमने? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। यदि हम लोग इसके अंदर विथ एंड करेक्शन डालते हैं तो एंड करेक्शन क्या हो जाएगा? n इज इक्वल टू V अपॉन 4L प्लस E। बच्चों हमने सिर्फ E इसलिए ऐड किया क्योंकि ये वन साइड से ओपन है और एंड करेक्शन सिर्फ ओपन साइड से ऐड होता है। तो ये हो गई हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब हम ये प्रूफ करेंगे केस नंबर 2 में। यहां फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी था बच्चों, केस नंबर 2 में हम उसको बोलते हैं सेकेंड मोड और फर्स्ट ओवरटोन। तो इसको हम लोग अपनी भाषा में ये कहेंगे सेकेंड ओवरटोन, या फिर इसी का नाम होगा, सॉरी, सेकेंड मोड, और मैंने गलत बोल दिया, सेकेंड मोड बोलेंगे या फिर फर्स्ट ओवरटोन। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फंडामेंटल मोड के बाद में आता है सेकेंड मोड। फंडामेंटल बोले तो एक लूप, सेकेंड बोले तो 2 लूप। तो यहां पे मैं 2 लूप स्थापन कर रहा हूं आपके लिए, इसको मैं इधर ले आ रहा हूं ताकि हम लोग इसको अच्छे से बना सके। तो यहाँ पे हमेशा देखिए क्लोज साइड पे हमेशा नोड फॉर्म होगी और ओपन साइड पे हमेशा एंटी नोड फॉर्म होगी। तो यहाँ पे मैंने इस टाइप से इसको निकाल दिया है। अब आप बताइए ये कौन हो गया? नोड। ये कौन हो गया? एंटी नोड। ये कौन हो गया? नोड। ये कौन हो गया? एंटी नोड। कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए बच्चों, नोड टू नोड आपको पता है लैम्बडा बाई 2, और नोड टू एंटी नोड आपको पता है लैम्बडा बाई 4, और ये हो गया हमारा टोटल लेंथ। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फ्रॉम अबोव, ऊपर जो दिया है उससे टोटल लेंथ कितनी आ गई हमारी? लैम्बडा बाई 4 अधिक लैम्बडा बाई 2। तो लैम्बडा बाई 4 अधिक 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2 लैम्बडा बाई 4, तो हम नीचे आ गए हैं। तो यहाँ पे L बराबर आ गया 4, हमने एक बार में ही लिख दिया है, और लैम्बडा प्लस 2 लैम्बडा ये आ गया है 3 लैम्बडा बाई 4। देयरफॉर लैम्बडा बराबर आ गया है 4L अपॉन 3, एंड दैट इज व्हाट योर वेवलेंथ। नाउ एज वी नो दैट, तो V इज इक्वल टू होता है N1 इंटू लैम्बडा, क्योंकि उसको मैंने N कहा था इसलिए अदर देन दिस N1 होगा। तो N1 बराबर आएगा V अपॉन लैम्बडा। तो N1 बराबर आएगा V अपॉन व्हाट इज लैम्बडा? 4L अपॉन 3। 3 ऊपर जाएगा तो N1 इज इक्वल टू 3V अपॉन 4L। बच्चों थोड़ा सा मैं इसको लिखता हूं, तो N1 इज इक्वल टू 3 को बाहर निकालता हूं और V अपॉन 4L लिखता हूं, और आपको मैं ये कहता हूं कि बच्चों हमने अभी अभी निकाला था कि N होता है V अपॉन 4L, यानी मैं यहां पे ये लिख पाऊंगा कि आपका N1 कितना आ गया? तो 3 टाइम्स ऑफ N आ गया, और 3 जो है वो ऑड नंबर है। आप इसको और अच्छे से लिखना चाहते हो एंड करेक्शन के साथ 3V अपॉन 4L प्लस E ये आएगा, लेकिन मेरे लिए पहली जो फंडामेंटल मोड आई वो क्या आई? 3 गुना ऑफ दी फंडामेंटल। आप बोलेंगे सर ये तो आप ठीक है, आप इसको पढ़ के आए होंगे। बच्चों मैं थर्ड मोड और सेकंड ओवरटोन आपके सामने रखता हूं, वहां से आपको ज्ञान और आपका ज्ञान में वृद्धि हो जाएगी। केस नंबर 3, हियर आई वुड लाइक टू कॉल थर्ड मोड और सेकंड हार्मोनिक्स। थर्ड मोड और सेकंड हार्मोनिक्स क्या है? तो मान लीजिए ये एक पाइप है, जैसे हमने अब तक किया था। तो यहाँ पे एक नहीं पाइप अभी आड़ा कैसे हो गया सर? खड़ा था ना? ओके बेटा, 1 2 3, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 हो गए। 3 हो गए तो कोई समस्या नहीं है। ये एंटी नोड 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 एंड एंटी नोड लॉजिकल है। नोड नोड लैम्बडा बाई 2, नोड नोड लैम्बडा बाई 2,
नोड एंटी नोड लैम्बडा बाई 4, और ये हो गई हमारी टोटल लेंथ L। देयरफॉर L बराबर आएगा लैम्बडा बाई 2 अधिक लैम्बडा बाई 2 अधिक लैम्बडा बाई 4। तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2 लैम्बडा बाई 4 अधिक 2 लैम्बडा बाई 4 अधिक लैम्बडा बाई 4। यहाँ डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, तो 2 लैम्बडा प्लस 2 लैम्बडा प्लस लैम्बडा अपॉन 4, ये हो गए टोटल लेंथ। एंड टोटल लेंथ L बराबर आ जाएगा 5 लैम्बडा बाई 4, देयरफॉर लैम्बडा आ जाएगा 4L बाई 5। फिर से बात वही है, V इज इक्वल्स टू N2 इंटू लैम्बडा, सो देयरफॉर N2 इज इक्वल्स टू V अपॉन लैम्बडा, सो N2 इज इक्वल्स टू V अपॉन 4L बाई 5। And if I want to solve this, that your N2 will be equals to 5V upon 4L। अब हम वही मुद्दे पे आ रहे हैं कि ये V upon 4L जो है is nothing but an your fundamental frequency, इसलिए आपका N2 बन जाएगा 5 times of and so on। तो यहां आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि पाइप यदि आपका एक एंड से क्लोज है तो उसके अंदर जब आप साउंड वेव्स डाल रहे हैं तो वहां पे या तो जो भी साउंड वेव डालोगे उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी फंडामेंटल, या तो उसका 3 गुना करेगा या 5 गुना करेगा या 7 गुना करेगा या 9 गुना करेगा। ओनली ऑड मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज प्रेजेंट हियर एंड इट इज प्रूफ। ये हो गया आपका प्रूफ। तो सर हम इसका स्क्रीनशॉट निकालना चाहते हैं। बिल्कुल बेटा, आप स्क्रीनशॉट निकालिए, उसी के लिए तो हमने वीडियो बनाया है। अरे भाई चलिए, टैंटन, अच्छा मैं बाजू में हो जाता हूँ। और भाई खटक, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। हाँ चलिए, खटक निकाला, मैं बीच में आ रहा हूँ, खटक। चलो, ये होगा आपका इन 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 क्लोज पाइप एट वन एंड ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। बच्चों ठीक इसी के जैसा एक सवाल और है, एक्सप्लेन प्रूफ दैट ओनली ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट इन दी पाइप विच इज ओपन एट बोथ एंड। तो ये भी बहुत सिंपल है, मुझे ऐसा लगता है लिंक लग गई है तो मैंने इसको ले लेना चाहिए। तो मैं अभी और एक डेरिवेशन आपके सामने रख रहा हूं। डेरिवेशन का नाम है ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट इन पाइप ओपन एट बोथ एंड। यदि पाइप दोनों एंड से ओपन है तो उसके अंदर ऑल हार्मोनिक्स है। ये मैं नहीं करके दे रहा हूं। तो ये बच्चों आज इस लेक्चर्स के लिए इतना ही काफी है। हम लोग ने बोल दिया था लेंगे, लेकिन इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आपके लिए आप ये समझ लीजिए, ये आपका होमवर्क है। यदि ये समझ में आया है तो इससे ये सॉल्व कीजिए। मैं ये डेरिवेशन और आगे के और 2-3 छोटे छोटे डेरिवेशन है वो आपके साथ आपके लिए लेके आऊंगा। लेकिन आप पूरी सीरीज को कंटिन्यू वॉच कीजिए, देखिए, और कहीं समस्या है तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। नाउ बीएससी इज अवेलेबल डिजिटली अवेलेबल है। हम लोग ऑनलाइन आप हमारे ऐप को परचेस कर सकते हैं, या ऑफलाइन में हम लोग महाराष्ट्र अमरावती राठीनगर में हमारे ऑफलाइन क्लासेस चलते हैं। और रिजल्ट आप देखेंगे तो हमारे आप कोई भी वेबसाइट पे या अपने यूट्यूब या कहीं पे भी जाके देखिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।